धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं, आपके उस प्रेम के लिए, उस अनुग्रह के लिए और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता के लिए, जो प्रभु आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा उस बलिदान पर विश्वास करने वालों को प्राप्त होता है। सारी महिमा आपको मिले और आपके वचन के द्वारा हमारे भीतरी मनुष्यत्व वो अद्भुत कार्य हो जो पवित्र आत्मा के द्वारा और आपके पवित्र वचनों के द्वारा होता है, ताकि हमारा भीतरी मनुष्यत्व नई सृष्टि बनकर आपकी महिमा के लिए प्रकट हो और हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण है। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो महान सामर्थी परमेश्वर है और आज हम बहुत अद्भुत विषय पर अध्ययन और मनन करने जा रहे हैं, जो आपको मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका 16 पद पढ़ेंगे। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर ग्रेस अपॉन ग्रेस। उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अनुग्रह पर अनुग्रह। अब इस विषय को अनुग्रह, देखिए फिर ये वर्ड आ रहा अनुग्रह, और ये अनुग्रह शब्द ये वो चीज है जो परमेश्वर हम पर करता है। और देखिए जब इसका पहला पद पढ़ते हैं, इस अध्याय का पहले अध्याय का पहला पद 14वां पद पढ़िए, 14th वर्ष। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। अब 15वां पद, यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, ये वही है जिसके विषय में मैंने कहा कि जो मेरे बाद आ रहा है वो मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वो मुझसे पहले था। और उसकी परिपूर्णता से हम सब ने पाया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। उसके बाद 17 पद, क्योंकि इसलिए व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आई। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकमात्र परमेश्वर जो पिता के पास है उसी ने उसे जाना। ये 18वां पद क्या लिखा है? परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। अब यहाँ पर देखिए जितनी बातें लिखी हुई हैं इनको हम समझने जा रहे हैं। हम लोग वहीं से शुरू करते हैं जहां हमने यूहन्ना पहला अध्याय का 14 पद में छोड़ा था। और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी महिमा देखी, पिता के इकलौते पुत्र की महिमा, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण। वचन में जो पद 1 पहला पद जो है वह परमेश्वर के रूप में प्रकट हुआ। पद 1 में क्या लिखा? पहला पद पढ़िए। आदि में वचन था, और आदि का मतलब आरंभ में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न, यानी वचन के बिना कुछ भी पैदा नहीं हुआ। वचन में जीवन था
और वो वचन में जो जीवन था वो मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है पर अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। देखिए पहले पद में जहां पे लिखा है ना कि वचन देहधारी हुआ यानी मनुष्य बन गया, इसलिए परमेश्वर हमारे बीच वचन परमेश्वर हमारे बीच लगभग 33 वर्षों तक परमेश्वर मनुष्य यानी यीशु मसीह के रूप में रहा। जो यीशु मसीह है ये कौन है? जिसके द्वारा सृष्टि की रचना हुई और मसीह में सारी रचना हुई, सारी सृष्टि की, और कोई भी ऐसी चीज नहीं जो उसके बिना उत्पन्न हुई हो। तो ये सृष्टि किस में रची गई है? मसीह में। और आज सृष्टि देख लीजिए, गॉडलेस सोसाइटी आज मसीह रहित। मसीह रहित का मतलब ईश्वर रहित। तो ईश्वर रहित हो जाने के बाद इंसान ने देखिए अपने अपने पाले बना लिए, अपनी अपनी शिक्षाएं बना ली, अपने अपने समुदाय बना लिए, और सारी दुनिया में झगड़े की जड़ यही है, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा। परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया ही नहीं था कि तेरा मेरा करो। परमेश्वर के लिए सब मनुष्य एक समान है। और अगर कोई ज्यादा धर्मी बनता है, अब मैं आपको परमेश्वर का स्वभाव बता रहा हूं, अपने आप को कोई बहुत ज्यादा धर्मी बनता, धर्मी का मतलब धर्मी इन द सेंस रिलीजियस, परमेश्वर उसको बिल्कुल, क्योंकि वो गॉडलेस है, वो अपने आप को जो दिखा रहा है वो ईश्वर रहित है, और वो अपनी धार्मिकता यानी जिसे कहते हैं सेल्फ राइचियसनेस, उसको प्रकट करता है। और सेल्फ राइचियसनेस परमेश्वर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता है, क्योंकि सेल्फ राइचियसनेस अविश्वासियों में पाई जाती है। अविश्वास बहुत खराब चीज है, उसमें उद्धार नहीं होता है। ये 14 से 18 पद में दो बातों पर ध्यान केंद्रित करते हैं हम, मसीह की महिमा और उसका अनुग्रह। पद 14 के अंत में भी उसकी सच्चाई का उल्लेख किया गया है, अनुग्रह और सच्चाई से भरा हुआ, लेकिन अनुग्रह पर अंत में भी उसकी सच्चाई का उल्लेख किया गया है, अनुग्रह और सच्चाई से भरा हुआ, लेकिन अनुग्रह पर जोर दिया जाता है। आप इसे पद 16 में देख सकते हैं, और उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह पर जोर दिया जाता है। यहाँ पे अनुग्रह पर वो ये कह सकते थे कि हमें सत्य पर सत्य मिला, ये कहा जा सकता था कि हमें सत्य पर सत्य मिला, लेकिन उन्होंने कहा अनुग्रह पर अनुग्रह। वास्तव में इस पद के बाद अनुग्रह शब्द इस सुसमाचार में यानी यूहन्ना रचित सुसमाचार में फिर कभी नहीं आएगा। अब आप यहां से आगे जब बाइबल पढ़ेंगे और यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसमें आपको अनुग्रह शब्द नहीं मिलेगा। है ना अद्भुत चीज? वहां अनुग्रह शब्द नहीं है, लेकिन क्या मिलेगा मालूम है? लेकिन सत्य या सच्चा या सच में 55 बार आएगा। दूसरे शब्दों में इस सुसमाचार में सत्य को कम नहीं किया गया है। सत्य वो तरीका है जिससे अनुग्रह काम करता है। सत्य क्या है मालूम है? परमेश्वर का वचन है और प्रभु यीशु मसीह, और इन दोनों के बिना अनुग्रह काम नहीं करेगा। यही तो हम इतने समय से समझाने की कोशिश कर रहे थे, जो कठिन है समझाना, कि बिना वचन के अनुग्रह नहीं होगा। अब वो रिटन वर्ड और लिविंग वर्ड, देखिए रिटन वर्ड हमें लिविंग वर्ड से मिलाता है, और लिविंग वर्ड से जब मिलते हैं तो अनुग्रह होता है। जब समर्पण करते हैं, जब हम सरेंडर करते हैं, जब हम पश्चाताप के साथ उसको समर्पित होते हैं, तब अनुग्रह होता है। और ये अनुग्रह काम कब करेगा? रिटन वर्ड हमको लिविंग वर्ड से मिलाएगा। तो शुरुआत कहां से करनी? बाइबल, रिटन वर्ड, इसके द्वारा ही हमको लिविंग वर्ड मिलता है। दूसरे शब्दों में इस सुसमाचार में यानी यूहन्ना रचित सुसमाचार में सत्य को कम नहीं किया गया है। सत्य वो तरीका है जिससे अनुग्रह काम करता है। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 32 पद। ये उन यहूदियों ने जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया था, यीशु मसीह ने उनसे ये बात बोली थी कि और तुम सत्य को जानोगे। 8 अध्याय का 32 वर्ष, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसके बाद उन्हें सत्य में पवित्र करो, तुम्हारा वचन सत्य है। यूहन्ना 17 अध्याय का 17 पद पढ़ दीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 17 पद।
यीशु मसीह की महायाजकीय प्रार्थना है, जिसमें वो महायाजकीय प्रार्थना में ये बात बोल रहा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। यीशु मसीह जो बात बोल रहा है, तो ये तो बिल्कुल पक्की बात है ना, तेरा वचन सत्य है, यानी बाइबल जो है वो रिटन वर्ड ये सत्य है। लेकिन यहाँ शुरू में अनुग्रह पर जोर दिया गया है। ये हमारे लिए और दुनिया के लिए देखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यूहन्ना जो कह रहा है वो ये है कि जिस तरह से लोग आज परमेश्वर से मिलते हैं, आज परमेश्वर को देखते हैं और आज परमेश्वर को जानते हैं, वो यीशु की महिमा को देखकर है, अर्थात उसके अनुग्रह की पूर्णता को देखकर। यदि आप यीशु की दिव्य सुंदरता, उसकी महिमा को देखने के लिए वास्तव में सतर्क रहना चाहते हैं, वो आध्यात्मिक चमक जो उसे स्वयं स्पष्ट रूप से वास्तविक और सच्चा बनाती है, तो सुनिश्चित करें कि आप उसकी कृपा को या अनुग्रह को देखने के लिए अपनी इंद्रियों को ट्यून करें। यही उसकी महिमा से भरा हुआ है। यूहन्ना के सुसमाचार में महिमा को देखना, 14 पद जहां पे ये लिखा है ना, हमने उसकी महिमा देखी, पिता के एकलौते पुत्र की महिमा, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण। ये सभी मानव जाति के लिए एक बड़ा मुद्दा है। क्या वे परमेश्वर के पुत्र की महिमा देखेंगे? अब यहाँ पर हमको इस बात पर चिंतन करना है कि हम क्या उसकी महिमा को देखने के लायक हैं। इसका एक कारण यह है कि सुसमाचार स्पष्ट रूप से परमेश्वर द्वारा मसीह की महिमा को प्रकट करने और लोगों को उसे देखने और अनंत जीवन पाने के लिए जागृत करने के लिए डिजाइन किया गया है। सुसमाचार ऐसा डिजाइन किया गया है जिससे लोग मसीह की महिमा को देखें और उनके हृदय, उनकी जिंदगी पूरी बदल जाए, एकदम जिसे बोलते काया पलट हो जाए, ताकि उसकी महिमा उनके जीवन से प्रकट होने लगे। इस सुसमाचार में जो कुछ भी हम पाते हैं उसे बढ़ा चढ़ाकर बताना कठिन है। यूहन्ना के सुसमाचार में आश्चर्यजनक बातें प्रकट की गई हैं। जिन्होंने इस सुसमाचार पर एक विशाल टिप्पणी लिखी है, उनका नाम है हरमन रिडरबोस। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, अवतार के माध्यम से परमेश्वर मानव जाति के बीच प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हुए हैं, और हम तुरंत जोड़ सकते हैं यूहन्ना का पूरा सुसमाचार इसका प्रमाण है, उस प्रचुर महिमा का प्रमाण है। एक महिमा जो सभी को आंखों के सामने, सभी की आंखों के सामने प्रकट हुई है। ये एक अद्भुत कथन है। यूहन्ना का पूरा सुसमाचार इसका प्रमाण है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि यहाँ इस सुसमाचार में हम परमेश्वर के पुत्र के कार्यों और शब्दों को पढ़ते हैं, और कैसे वो मरा और फिर से जी उठा, और उस कहानी में पिता के इकलौते पुत्र की महिमा यीशु के जीवन से झलकती है। और अगर हमारे पास इसे देखने के लिए आंखें हैं तो हम इसे देख सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप इस बात को केवल सुन नहीं रहे हैं, बल्कि आप भी उसकी महिमा को देखने के लिए चाहत रखते हैं, इच्छा रखते हैं। परमेश्वर से जन्म लेने का अनुग्रह। आप जिन लोगों को जानते हैं उन्हें अनुग्रह की आवश्यकता क्यों है? अनुग्रह पर अनुग्रह, जैसा कि 16वें पद में कहा गया है। आपको अनुग्रह की आवश्यकता क्यों? इस पहले अध्याय में यूहन्ना ने जो उत्तर दिया है वो ये है कि अनुग्रह के बिना हम परमेश्वर की संतान नहीं है। ये उन सभी के लिए आध्यात्मिक प्रासंगिक है, अत्यधिक प्रासंगिक है कि जिन्हें आप जानते हैं। पद 12 से 13, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया और उसके नाम पर विश्वास किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, जो ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। देखिए, सब नहीं, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए। बॉर्न अगेन की बात आई। अब बताइए, बिना बॉर्न अगेन, कलीसिया में लोग ऐसे ढेरों थे, आज भी हैं और आगे भी। जबकि ये समय, जैसे ही कलीसियाई युग खत्म होगा, एक नए युग की शुरुआत होगी। ये कलीसियाई युग के एंडिंग जो है, ये केवल प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को जो वाकई में बॉर्न अगेन हुए और आत्मिक रूप से बढ़े, परिपक्व हुए, और जिनमें मसीह के आत्मा के फल प्रकट हुए, मसीह की महिमा प्रकट हुई, उनको अपने
साथ प्रकट करेगा कि ये है मेरे असली लोग, सच्ची कलीसिया कह लीजिए, उसको प्रकट करेगा। बाकी जितने हैं, इसके बाद कलीसियाई युग खत्म। ये तो सिर्फ अब उन लोगों को छांटने के लिए संसार में कलीसियाई युग चल रहा है कि मसीह के लोग सच्चे हैं कौन, उनको प्रकट कर लेगा। उसके बाद कलीसियाई युग का काम खत्म। जब आप और हम परमेश्वर से जन्म लेते हैं, पहला जन्म नहीं बल्कि दूसरा जन्म। पहला जन्म है शारीरिक जन्म, यह है दूसरा जन्म, ये आत्मिक जन्म, और ये शुद्ध मुफ्त अनुग्रह का कार्य है। तो आप परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं, उसकी संतान बन जाते हैं। ये मसीह में विश्वास के माध्यम से सचेत रूप से होता है, अचेतन अवस्था में नहीं होता कि आपको पता ही नहीं कि आप कहाँ हैं। ये आप सचेत रूप से, यानी आपका कॉन्शियस ब्रेन इस बात को जानता है कि आप किस पर विश्वास कर रहे हैं और आप उसको वास्तव में एक्सेप्ट कर रहे हैं पूरे होश और हवास में कि उसने वो मेरा उद्धार करता है। ये होशो हवास में किया जाने वाला कार्य है। तो आप परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। ये मसीह में विश्वास के माध्यम से सचेत रूप से होता है। सोचिए कि ये कितना महत्वपूर्ण है। भले ही लोग ऐसी बातें कहते हों, हम सभी परमेश्वर की संतान हैं, लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं सिखाया। भले ही आज दुनिया में आप सब कलीसिया में लोग कह रहे हैं कि हम सब परमेश्वर की संतान हैं, दुनिया में भी बोल रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह ने ये बात नहीं सिखाई। ये सत्य नहीं है। इसका मतलब जो यीशु मसीह ने नहीं सिखाया वो सत्य नहीं है, और जो सत्य नहीं है वो आपको और हमको मानना नहीं है। ये है खास बात। केवल परमेश्वर की संतान ही उसकी महिमा को देख सकती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 41 पद से 47 पद तक पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 41 पद से 47 पद। तुम अपने पिता शैतान के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम व्याभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता है अर्थात परमेश्वर। यीशु ने उनसे कहा, अगर परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं। मैं आपसे नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा है। तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है, वरन झूठ का फादर ऑफ लाई। परंतु मैं जो सच बोलता हूं, इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूं तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? जो परमेश्वर से होता है और वो परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से, यानी बॉर्न अगेन जो बच्चे हैं, यानी जिसका आत्मिक सिरे से जन्म हुआ है, वही लोग परमेश्वर के वचन में सुनने में मन लगाते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसे अपने जीवन में लागू करते हैं। ये बात यीशु मसीह यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। यीशु ने इन शब्दों को हमने सुना, ये यहूदी अगुओं के साथ बहस कर रहा था। वे वही लोग थे जो अपने पुराने नियम को पीछे से आगे तक जानते थे, यानी उनको पुराना नियम पूरा अच्छी तरीके से, व्यवस्था, भविष्यवक्ता, इन पुस्तकों को ये बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। वे गंभीरता से आराधना करते थे। उन्होंने यीशु से कहा, हमारा एक पिता है अर्थात परमेश्वर। यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर से आया हूं और यहाँ हूं। मैं अपनी इच्छा से नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा है। तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? क्योंकि तुम मेरे वचन सुनना सहन नहीं कर सकते।
तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की इच्छा पूरी करना चाहते हो। जो परमेश्वर से है वो परमेश्वर का वचन सुनता है, तुम उन्हें इसलिए नहीं सुनते कि तुम परमेश्वर से नहीं हो। ये बात यहाँ पर स्पष्ट, जो परमेश्वर से बॉर्न अगेन नहीं हुआ, उसके वचन के द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ, वो वचन में उसका मन नहीं लगेगा, वो बोर हो जाएगा। फिर धीरे धीरे जब वो बहुत ज्यादा बोर होने लगेगा तो वो कट ऑफ होगा। ये एकदम फैक्ट है। ये यूहन्ना रचित सुसमाचार का 3 अध्याय का 3 पद अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है, जहां यीशु ने कहा था, यूहन्ना 3 अध्याय का 3 पद, जहां यीशु ने कहा था, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। बिना दोबारा जन्मे यानी परमेश्वर की संतान बने बिना कोई परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। हम कभी भी परमेश्वर के राज्य की महिमा नहीं देख पाएंगे जब तक कि हम बॉर्न अगेन ना। तो सबसे पहली फांस क्या है, अभी आपको यह भी समझ में आ जाएगा बॉर्न अगेन होता क्या है। यीशु के दोहरे लक्ष्य, यानी यीशु मसीह यहाँ पर 2 लक्ष्य दिखा रहा है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस सुसमाचार का अंतिम लक्ष्य यह है कि परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर की संतान यीशु मसीह की महिमा को पूरी तरह से देखें और उसका आनंद लें, जैसा कि एक सृजित प्राणी देख सकता है। यूहन्ना 17 अध्याय का 24 पद, इसे पढ़ दीजिए जरा। यूहन्ना रचित सुसमाचार का 17 अध्याय और उसका 24 पद। यहाँ यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? ये महायाजक की प्रार्थना करते समय यीशु मसीह, हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां ये भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने मुझे जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। यानी यीशु मसीह ये कह रहा है, जो लोग तू मुझे दे रहा है, इनको मैं चाहता हूं कि ये मेरी वो महिमा देखे और मेरे साथ वहां पर हो जहां पर तूने जो महिमा तूने मुझे दी उसे देख सके और मेरे साथ रह सके। अब हम देखिए, आत्मा में मसीह के साथ, पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह के साथ सीधे कनेक्ट हो जाते हैं स्वर्गीय स्थानों में। कलीसिया का मतलब ही यही है, स्वर्गीय स्थानों में हम यीशु मसीह के साथ सहभागिता रखते हैं, आत्मिक सहभागिता। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता में हम पिता के प्रेम और मसीह के अनुग्रह में सहभागिता रखते हैं कि नहीं रखते? कलीसिया का यही मतलब ही है। तो हम उसकी उस महिमा को क्यों नहीं देख पा रहे हैं? बॉर्न अगेन होना मस्ट है, उसके बिना हम नहीं देख सकते। हमारे लिए उनकी प्रार्थना का अंतिम लक्ष्य ये महायाजक की प्रार्थना में बोल रहा था यीशु मसीह, उसकी प्रार्थना का अंतिम लक्ष्य यह है कि हम उनके पिता के पास लौटने के बाद उनकी महिमा की पूर्णता को देखें। यानी यीशु मसीह ये कह रहा था कि जब मैं पिता के पास चला जाऊं, स्वर्गीय स्थानों में पिता के दाहिने बैठ जाऊं, तो जो बॉर्न अगेन मसीही विश्वासी हैं वो मेरी उस महिमा को देख सके। ये ठीक वैसे ही है जो पुराने नियम में एलिया से एलीशा ने कहा था। एलिया ने कहा था कि मांग, तू क्या मांगता? उसने कहा, जो आत्मा तुझ पर है उसका दूना भाग मुझे चाहिए। उसने कहा, बड़ा कठिन चीज मांगी तूने, लेकिन एक तरीका मैं बता रहा हूं, यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देख सके तो तेरे लिए यह संभव। डबल पोर्शन ऑफ अनॉइंटिंग, आत्मा का दूना भाग तुझे तब मिलेगा जब मेरे उठा लिए जाने के बाद तू मुझे देख सके। ठीक वही चीज तो यीशु मसीह के साथ। पौलुस ने यीशु मसीह को कब देखा? उठा लिए जाने के बाद, स्वर्गारोहण के बाद। और पौलुस ने उसको देखा, उसकी महिमा को देखा, अंधा हो गया। प्रमाण है। और अगर ये प्रमाण है तो आज के मसीही विश्वासी किस आधार पर दावा करते हैं कि हम मसीही विश्वासी हैं? प्रमाण है नहीं। प्रमाण तो प्रभु हमारे जीवन से प्रमाणित करेगा ना। अगर सही सर्किट होगा, हम क्या बता रहे हैं, अगर कनेक्शन सही होगा, बत्ती जलनी चाहिए। अगर बत्ती नहीं जली है तो अभी कनेक्शन नहीं हुआ। ये एकदम सिंपल फॉर्मूले पे आप मसीही जीवन में आगे बढ़िए। कोई घमंड नहीं, कोई चीज नहीं, एकदम जितना आप दीन हो सकते, जितना दीन और जितना नम्र होंगे
उतना प्रभु का अनुग्रह जल्दी होगा। हालांकि यह पॉसिबल है नहीं, शारीरिक मनुष्य बहुत जल्दी से ना तो दीन होता ना नम्र होता, उसका हृदय हार्ड होता जाता है। ये हम यहूदियों के द्वारा पुराने नियम में देख सकते हैं आसानी से। रिलीजियस होता जाएगा, हार्ड होता जाएगा, और स्वधार्मिकता में वो और हार्ड होता है और अविश्वासी बन के खड़ा होता है। यही तो पुराने नियम से पूरा रिजल्ट दिखाया जा रहा है। ये उसकी प्रार्थना का ये सही वो है कि हम उसकी पूर्णता को देखें। ये उन्हें केंद्रीय बनाएगा और हमें सर्वोच्च आनंद देगा। यही सुसमाचार का लक्ष्य है, मसीह की महिमा का उत्कर्ष और इसे देखने वाले परमेश्वर की संतानों की खुशी की पूर्णता। पिता, मुझे अपनी उपस्थिति में उस महिमा से महिमान्वित कर जो जगत के अस्तित्व में आने से पहले मेरी तेरे साथ थी। ये यूहन्ना 17 अध्याय का 5 पद मैंने पढ़ा। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 11 पद। उसकी महिमा और हमारा आनंद, ये दो लक्ष्य हैं। उसकी महिमा और हमारा आनंद, ये दो लक्ष्य हमारे जीवन में पूरे होने हैं। जब उसकी महिमा हमारे जीवन में प्रकट होगी तो हमारा आनंद पूरा होगा और उसकी महिमा भी प्रकट होगी। दो बाधाएं जिन्हें हमें पार करना पड़ेगा। जब इस विचारधारा को हम ग्रहण करते हैं विश्वास में आगे बढ़ने के लिए, तो हमें दो बाधाएं हैं जिन्हें पार करना है। अब ऐसा होने के लिए दो बाधाओं को पार करना होगा, दो तरह के अंधकार को दूर करना होगा। परमेश्वर के पुत्र की महिमा को दुनिया में प्रकट करना होगा ताकि हम देख सके। परमेश्वर की महिमा को दुनिया में प्रकट करना होगा ताकि हम देख सकें और हमारे अपने दिलों का अंधापन और अंधकार दूर होना चाहिए। दुनिया में एक अंधकार है और हमारी आत्माओं में एक अंधकार है। दोनों को दूर करना होगा, अन्यथा हम परमेश्वर के पुत्र की महिमा को नहीं देख सकते। ये कैसे होता है? हमारी आत्माओं में अंधकार नए सिरे से जन्म के द्वारा दूर हो जाता है और दुनिया में अंधकार अवतार यानी वचन देहधारी हुआ द्वारा दूर हो जाता है। और नए सिरे से जन्म द्वारा हमारा पापी अंधापन दूर हो जाता है और अवतार में दुनिया में प्रकाश आ रहा था। और बेशक ये दोनों अविभाज्य और परस्पर संबंधित है। अवतार ने अनुग्रह से भरी दुनिया को प्रकट किया और वही अनुग्रह हमारे नए सिरे से जन्म को लाने के लिए आवश्यक था। इसलिए अवतार में मसीह की महिमा का प्रकटीकरण हमारे नए सिरे से जन्म का साधन और लक्ष्य दोनों था। यह परमेश्वर के पुत्र का अनुग्रह था जिसने हमारी अंधी आंखें खोली और ये परमेश्वर के पुत्र की महिमा थी जिसे हमने तब देखा जब हमारी आंखें खुली थी। अब इसको और आगे समझे। यूहन्ना का 15 पद से, पहले अध्याय का 15 पद से 18 पद तक हम इसे कैसे विकसित किया जा रहा है इसको हम देखेंगे। वो मुझसे बड़ा है। उसने अभी 14 पद पहले अध्याय का 14 पद पढ़िए। 14 पद में उसने कहा कि वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, देखिए, हमारे बीच में डेरा किया, निवास किया नहीं। क्यों डेरा किया? ये जब आप ग्रीक में नया नियम लिखा गया था, ग्रीक में वही शब्द लिखे गए थे ताकि जो यहूदी लोग हैं उनको तुरंत पता चल जाए कि ये शब्द कहां से आ रहा है। ये डेरा वर्ड जो है, इसको इंग्लिश में आप पढ़ते तो टैबरनेकल है, और टैबरनेकल का मतलब होता है, वो मूसा के समय में मूसा का तंबू था, वो टैबरनेकल था। मूसा का तंबू यानी टैबरनेकल ऑफ मोसेस। ये डेरा वर्ड टैबरनेकल से करेक्ट है। ये सेम वर्ड यहां पर डाला गया ताकि यहूदी लोगों को स्ट्राइक करे कि वही है जो वहां जंगल में हमारे पूर्वजों के साथ चल रहा था, उन्हें लेके ये वही प्रभु है, वो हमारे बीच में आ गया। इसीलिए डेरा वर्ड यूज किया गया। हमने उसकी महिमा देखी, पिता के इकलौते पुत्र की महिमा, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण। पद 16 में इसे आगे समझाने से पहले वो पद 15 में यूहन्ना को गवाही देने देता है। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, ये वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, जो मेरे बाद आ रहा है, वो मुझसे बढ़कर है क्योंकि वो मुझसे पहले था। यूहन्ना
यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला है वो यीशु मसीह के विषय में गवाही दे रहा है। कैसे? मानवीय बुद्धि से या पवित्र आत्मा के कारण। वो भी पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ था, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। तो वो गवाही यूहन्ना के द्वारा कौन दे रहा था? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा उसके द्वारा यीशु मसीह की गवाही दे रहा था और कह रहा है ये मुझसे पहले है और ये मुझसे श्रेष्ठ है। उसको श्रेष्ठ भी कह रहा है और कह रहा है ये मुझसे बढ़कर है और ये मुझसे पहले था। यहाँ यीशु को यूहन्ना से ऊपर रखने पर जोर दिया गया है। एक अर्थ में यूहन्ना पहले आया, वो पहले दृश्य में आया, यीशु की सेवकाई उसके बाद हुई। लेकिन यूहन्ना कहता है कि यीशु उससे दो गुना आगे है, वो अस्थायी रूप से उससे आगे हैं। और इसका शायद ये अर्थ है कि यीशु की शुरुआत अनंत काल में हुई थी और इसलिए यीशु निश्चित रूप से पद में उससे आगे है, वो मुझसे पहले है। यूहन्ना अपने तरीके से इस सत्य को रेखांकित कर रहा है कि पद 14 में देह धारण की महिमा वास्तव में उसकी महिमा से पूरी तरह श्रेष्ठ है। ये पिता से एकलौते पुत्र की महिमा है। महिमा देखने का अनुग्रह। अब पद 16 पद 15 में जो ऊपर से वापस आता है और पद 14 से जुड़ता है और शाब्दिक रूप से क्योंकि से शुरू होता है, ना कि और जैसा कि। तो ये पद 14 से शुरू होकर इस तरह से पढ़ता है, हमने उसकी महिमा देखी, पिता से इकलौते पुत्र की महिमा, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया अनुग्रह पर अनुग्रह। तो यूहन्ना जो कह रहा है वो ये है कि अनुग्रह प्राप्त करना ही वो कारण है जिसके कारण हम महिमा देख सकते हैं। हमने उसकी महिमा देखी है क्योंकि हम सब ने अनुग्रह प्राप्त किया है। ये देखना स्वाभाविक देखना नहीं है, ये अलौकिक है। आपने स्वाभाविक रूप से देखते हैं हम अपनी आंखों से, ये फिजिकल आई से, लेकिन जब हम अलौकिक रूप से देखते हैं, डिवाइन आई, वो हम अपनी आत्मा के द्वारा देखते हैं। और ये बिना परमेश्वर की आत्मा के हमारे ऊपर कुछ प्रकट किए या कुछ किए ये पॉसिबल नहीं है। अलौकिक रूप से हम तभी देख पाएंगे। ये है अलौकिक। जब हमें अलौकिक अनुग्रह प्राप्त होता है और ये विश्वास के माध्यम से हमारी अंधी आंखें खोलता है तो हम मसीह की महिमा देख सकते हैं। यीशु ने मार्था से उसके भाई लाजर को मृतकों में से जीवित करने से ठीक पहले कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तुम विश्वास करोगी तो परमेश्वर की महिमा को देखोगी। यीशु मसीह ने ये बात उससे बोली थी। पर निकाल के पढ़ लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय और उसका 40 पद। यहाँ पर देखिए वो क्या कह रहा है यीशु मसीह उससे। उसका भाई लाजर मर गया है और यीशु मसीह से उसकी बहन रोकर कह रही है, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि अगर तू विश्वास रखेगी, कब देखेगी? जब विश्वास करेगी। आप परमेश्वर की महिमा क्यों नहीं देख पाते? ये असली गलती हमारे अंदर, और हम दुनिया में अपने आप को वो प्रकट करें जो हम नहीं, और असलियत हम छिपा रहे। तो ये तो सैटेनिक वर्क हो गया। अगर इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं तो इसका मतलब शैतान हमारे द्वारा वो प्रकट करना मांग रहा है जो हम नहीं है। ये तो प्रभु का काम भी नहीं है, ना ये प्रभु ऐसा करने को बोल रहा है। बहुत से लोगों ने लाजर के जी उठने को एक भौतिक तथ्य के रूप में देखा, लेकिन केवल कुछ ही लोगों ने इसमें परमेश्वर की महिमा देखी। ये अनुग्रह का कार्य है। इसलिए पद 14 और 16 का तर्क ये है, हमने उसकी महिमा देखी है क्योंकि हम सभी ने अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त किया है। अनुग्रह ने देखने में सक्षम बनाया। अनुग्रह ईश्वर की अलौकिक शक्ति है जो हमें पुनर्जीवित करती है और हमारी अंधी आंखों को खोलती है ताकि हम मसीह को देख सकें कि वो वास्तव में कौन है। हम प्रार्थना करते हैं कि इस अनुग्रह को जो हमारी आंखों को खोल देता है ताकि हम मसीह की महिमा को देख सकें, सब विश्वास करने वालों के जीवन में ये कार्य प्रभु की ओर से पूरा हो। मेरी ये दिली इच्छा है। बाकी आपके विश्वास पर डिपेंड करता है कि आप वास्तव में विश्वास, आप उसके वचन में बने रहेंगे तभी विश्वास, वचन से ही विश्वास पैदा होगा, ऑटोमेटिकली नहीं होगा। आप अपने मन में कुछ भी विचार कर रहे हैं और आप कहे हम विश्वास करते हैं,
ये तो विश्वास की बात है, वचन पर विश्वास करना है, ये बहुत खास बात है। जब मसीह की कहानी हम सुनते हैं या पढ़ते हैं तो ईश्वर का अनुग्रह उनकी आंखें खोल दे ताकि वे उसकी स्वयं प्रमाणित महिमा को देख सके और ईश्वर की संतान बन सके। आपको जब आप वचन को सुनते हैं, वचन को सुनना बहुत जरूरी है, बिना सुने आपके जीवन में ये कार्य होगा नहीं। अब पद 17 में उसी शब्द से शुरू होता है जो 16 में है, क्योंकि या क्योंकि। इसलिए हमें 16 और 17 को एक साथ पढ़ना चाहिए। उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, क्योंकि व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई, अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आई। 16 और 17 को मिला के पढ़ दिया। ठीक, मूसा ही क्यों, यहां पे मूसा का वर्णन क्यों आ गया? अब यूहन्ना या मूसा और व्यवस्था को क्यों लाता है, इसे समझने के लिए हमें संदर्भ के करीब रहना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट के बिल्कुल करीब रहिए। अगर हम बहुत जल्दी गलातियों या रोमियो की ओर भागते हैं और पौलुस द्वारा अनुग्रह और व्यवस्था के बीच किए गए विरोधाभासों को देखते हैं तो शायद हम उस बात को ना समझ पाए जिस पर यूहन्ना ध्यान केंद्रित कर रहा है। यूहन्ना परमेश्वर की महिमा को अनुग्रह से भरपूर देखने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। देखिए रोमियो 6 अध्याय उसका 14 और 15 पद पढ़िए। रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 14 और 15 पद यहां पर इस प्रकार से, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। तो क्या हुआ, क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है? कदापि नहीं। अब इसके बाद गलातियों की पत्री 2 अध्याय उसका 21 पद पढ़िए। गलातियों की पत्री 2 अध्याय उसका 21 पद, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह की मृत्यु बेकार, मरना बेकार है। सब कुछ व्यवस्था से मिल रहा। 5 अध्याय गलातियों 5 अध्याय का 4 पद भी पढ़ दीजिए। गलातियों की पत्री 5 अध्याय का 4 पद, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से नीचे, ये पतन हो गया, अनुग्रह से भी पतन हो गया। ये वो लोग हैं जो कलीसिया में विश्वास करके आए तो थे। ये गलातियों की कलीसिया में यही तो प्रॉब्लम थी। उन्होंने सुसमाचार सुना, बॉर्न अगेन हुए और वो कलीसिया में प्रभु की देह में, आत्मिक देह में उसके अंग बने, और फिर उसके बाद वो व्यवस्था और वो यानी कर्मकांड और रिचुअल्स और ये सब चीजें शुरू कर दी, जिसके कारण वो अनुग्रह से गिर। ये पौलुस इन्हीं को चिट्ठी लिख रहा गलातियों की कलीसिया को, क्योंकि ये इसीलिए तो इसके पहले अध्याय में आप पढ़िए, दूसरे तीसरे अध्याय में पढ़िए कि मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि तुम उस सुसमाचार से कितनी जल्दी मुड़कर किसी और सुसमाचार की ओर बढ़ रहे हो। आज कलीसियाओं की हालत देख लीजिए, यही तो हो गया। और ये इसलिए क्योंकि प्रॉपर यानी एकदम सत्य का सही तरीके से उसका वर्णन किया जाना और उसकी अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर डेवलप होना, ये बॉर्न अगेन के लिए मस्ट है। और इसलिए लोग बॉर्न अगेन नहीं हो रहे क्योंकि उनको सही जो यानी गजब की चीज जो परमेश्वर के वचन के बिना पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं प्राप्त हो सकती है, वो लोगों को परोसी जाए बिना पवित्र आत्मा। उसमें आत्मा का प्रमाण है ही नहीं, और जब आत्मा का प्रमाण नहीं होगा तो लोग बॉर्न अगेन थोड़ी ना होंगे। इसलिए यहां मूसा की ओर मोड़ने का कारण यह है कि मूसा पुराने नियम का सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति था, जिसने परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए जोश से संघर्ष किया। अगर किसी के बारे में कहा जाए कि उसने परमेश्वर को देखा है तो वो मूसा ही होगा। निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय और उसका 11 पद पढ़िए। निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय का 11 पद, जहां इस प्रकार से लिखा है, और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करता हो आमने सामने। और मूसा तो छावनी में लौट आता था
पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वो तंबू में से ना निकलता था। लेकिन मूसा के लिए ये आमने सामने की बातचीत पर्याप्त नहीं थी। वो परमेश्वर को और अधिक देखना चाहता था। मुझे अपनी महिमा दिखाओ, ये किसने बोला था? मूसा ने। इसलिए ये निर्गमन 33 अध्याय के 13 पद में मूसा क्या कह रहा, पढ़िए। 33 अध्याय का 13 पद। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। देखिए, अब इसको हम सरल भाषा में बोलते हैं। अब यदि तेरी दृष्टि में, अब यदि मैं तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाऊं तो कृपया मुझे मेरी विनती है, तुझसे मेरी विनती है कि मुझे अपने मार्ग दिखा कि मैं तुझे जान सकूं और तेरी दृष्टि में अनुग्रह पा सकूं। वो परमेश्वर को उपस्थित और सक्रिय देखना चाहता था। अब मुझे अपने मार्ग दिखा, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। वो एक और कदम आगे बढ़ा। वो परमेश्वर की अप्रकाशित महिमा देखना चाहता था। निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय का 17, 18 और 19 पद पढ़िए। यहां पर क्या लिखा है? 33 अध्याय का यहोवा ने मूसा से कहा, मैं ये काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा हुआ है। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा, यानी अपनी महिमा दिखा। इस पर परमेश्वर ने अपना अनुग्रह और अपनी महिमा का पिछला भाग प्रकट करके जवाब दिया। निर्गमन 33 अध्याय का 19 से 23 तक पढ़ के देखिए। उसने कहा, मैं तेरे सन्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। कैसे दिखाऊंगा? तेरे सन्मुख चलते हुए। सन्मुख का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब परमेश्वर ये कह रहा था, परमेश्वर आत्मा है, वो ये कह रहा था कि आत्मा की अगुवाई में जब तू चलेगा तो चलते चलते, यानी जीवन व्यतीत करेगा, उसके निर्देशों पे चलेगा, उसके मार्गदर्शन में बना रहेगा, तो मैं जीवन में तुझे अपनी भलाई दिखाऊंगा। परमेश्वर की महिमा का एक भाग उसकी भलाई के द्वारा हमारे जीवन में प्रकट होता है। जी। और तेरे सन्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और मैं जिस पर अनुग्रह करना चाहूंगा। देखिए, अनुग्रह करने के लिए कोई परमेश्वर को बाध्य नहीं कर सकता। कोई ऐसी प्रार्थना नहीं है जिससे आप पर अनुग्रह हो। आपको यहाँ एक चीज स्पष्ट पता चल रही होगी, ये व्यवस्था की पुस्तक है जहां हम लोग पढ़ रहे हैं। शुरू की 5 किताबें व्यवस्था की पुस्तक कहलाती है, पेंटाट्यूक। और व्यवस्था बता रही है कि हमारी प्रार्थना का ये जरूरी नहीं कि हम प्रार्थना करें या कोई पास्टर प्रार्थना करे या कोई बहुत बड़ा पास्टर प्रार्थना करे और परमेश्वर अनुग्रह कर दे। वो मूसा से, जिससे आमने सामने बातचीत होती थी, जिसे परमेश्वर अपना मित्र कहता था, अपना भाई कहता था, उससे वो क्या कह रहा है? वो अगर उससे बोल रहा है तो वो सबके लिए। जी, वो क्या कह रहा था? और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। फिर उससे कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है, वहां तू उस चट्टान पर, देखिए चट्टान किसको दिखा? मसीह। और चट्टान पर उसने क्या कहता? तू पत्थर है और इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो कलीसिया चट्टान पे ही तो बनी है। चट्टान कौन है? मसीह। तो मसीह के दर्शन कहां होंगे? कलीसिया में। चट्टान पर बनी हुई चीज क्या है? कलीसिया। चट्टान कौन है? मसीह। मसीह पर
आधारित कलीसिया, यानी परमेश्वर के वचन पर आधारित कलीसिया, वहां पर आपको दर्शन होंगे परमेश्वर के। देखो मूसा को क्या कहा था उसने कि तू मेरा मुंह नहीं देख सकता, बल्कि उसने अपने पीछे का बैक, पीछे का हिस्सा उसको दिखाया था, शैडो बोलते हैं उसको जी। और जब तक मेरा तेज तेरे सामने से होकर ना गुजरे, हाँ होके चलता रहे, तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर ना निकल जाऊं, तब तक मैं अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा और तू मेरी पीठ का दर्शन पाएगा, परंतु मेरा मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। यहां पे देखिए ये बात बोली थी। अगली बात जो निर्गमन 34 अध्याय के पहले पद में आप लिखी है वो है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहली तख्तियों के समान, क्योंकि ये जो 10 हुक्म की तख्तियां ला रहा था तो ऊपर से फेंक के तोड़ दी थी ना गुस्से में। अब परमेश्वर इससे कह रहा है पहली तख्तियों के समान पत्थर की 2 और तख्तियां गढ़ ले, तब जो वचन उन तख्तियों पर लिखे गए थे जिन्हें तूने तोड़ डाला, वही वचन मैं उन तख्तियों पर भी लिखूंगा। सवेरे तैयार रहना और भोर को सिनै पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़ा होना। तेरे संग कोई ना चढ़ पाए, वरन पर्वत पर कोई भी मनुष्य दिखाई ना पड़े, कहीं ना दिखाई पड़े, और ना भेड़ बकरी, ना गाय बैल। 34 अध्याय का 6 पद पढ़िए। यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को किसी भी प्रकार निर्दोष नहीं ठहराएगा। दोषी को दोषी ही ठहराएगा, हाँ की हाँ ना की ना है, वहां पर कुछ नहीं है। यीशु महिमा है। तो यहां मैं ये सोचता हूं कि यूहन्ना पहला अध्याय उसका 17 और 18 पद में यूहन्ना क्या कह रहा है। वो मसीह की तुलना मूसा से इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि व्यवस्था अनुग्रहपूर्ण उपहार नहीं है, ये अनुग्रहपूर्ण उपहार है। इसलिए पद 16 में अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त करने का उल्लेख है। पहला अनुग्रह मूसा व्यवस्था दे रहा है और फिर दूसरा अनुग्रह मसीह अनुग्रह और सच्चाई की परिपूर्णता ला रहा है। विरोधाभास ये है कि मूसा अनुग्रह की ओर इशारा करता है लेकिन यीशु अनुग्रह करता है। मूसा अनुग्रह की ओर इशारा करता है और यीशु मसीह अनुग्रह करता है। तो अनुग्रह पर अनुग्रह हुआ कि नहीं हुआ? और इसीलिए स्टडी बहुत मस्त है। मूसा परमेश्वर के वचनों की रिपोर्ट करता है, यीशु परमेश्वर का वचन है। व्यवस्था परमेश्वर के प्रकाश को प्रतिबिंबित करती है, यीशु परमेश्वर का प्रकाश है। तो पुराना नियम पूरा यीशु मसीह को दिखा रहा है। मूसा के साथ ये विरोधाभास 18 पद में भी जारी है। किसी ने कभी परमेश्वर को नहीं देखा। एकमात्र परमेश्वर जो एकमात्र पुत्र जो पिता के पास है, उसी ने उसको संसार में प्रकट किया। किसी ने कभी परमेश्वर को नहीं देखा, ये यूहन्ना के कहने का तरीका है। यहां तक कि मूसा जिसने कहा मुझे अपनी महिमा दिखाओ, वो केवल उसके पीछे देखने की अनुमति थी। लेकिन इसके विपरीत मसीह, जिसे एकमात्र परमेश्वर कहा जाता है, पिता की पीठ पर नहीं, वो पिता की गोद में है।
शाब्दिक रूप से पिता की छाती में। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा है, लेकिन परमेश्वर के पुत्र ने उसे सबसे करीब से देखा है। न केवल पुत्र पिता के सीने में है, बल्कि वो और पिता एक है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय और उसका 30 पद पढ़िए। यहाँ पर क्या लिखा है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 30 पद। मैं और पिता एक है। बस मालूम है, ये इसको वो लोग यहूदी लोग इसको ये कहते थे कि ब्लास्फेमी है, यानी ईश निंदा। कोई अपने आप को ईश्वर का पुत्र नहीं कह सकता था और कोई अपने आप को ईश्वर के साथ कनेक्टेड नहीं बता सकता था कि मैं उसका पुत्र हूं या मैं ईश्वर की ओर से आया हूं। ये चीज गलत मानी जाती थी और इसलिए वो लोग ये कर रहे थे। यही मूसा के साथ विरोधाभास है। मूसा की तुलना में यीशु की विशाल श्रेष्ठता। इसलिए मूसा ने शायद सबसे बढ़िया उपहार दिया होगा व्यवस्था को दर्ज करना, लेकिन यूहन्ना पहला अध्याय का 18 पद कहता है कि इससे कहीं बेहतर है परमेश्वर की उपस्थिति। जैसा कि पद 18 के अंत में कहा गया है, परमेश्वर को ज्ञात करना, परमेश्वर का वर्णन करना। मूसा ने जंगल में सांप को ऊपर उठाया, यीशु स्वयं ऊपर उठाए गए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 14 पद है, जहां पर यह लिखा हुआ है। देखिए, जो मूसा कर रहा है वो किसको ऊंचा उठा रहा था? मसीह को। तो यीशु मसीह को उठाया गया था क्रूस पर। 3 अध्याय का 14 पद क्या है? और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से निश्चय है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया गया था। अभी हाल में ही हम लोगों ने गुड फ्राइडे पे ऊंचे पर चढ़ाया गया था ना। देखिए, एकदम वही चीज है। मूसा ने स्वर्ग से मन्ना दिया, यीशु स्वयं स्वर्ग से सच्ची रोटी थे। यूहन्ना 6 अध्याय का 32 पद पढ़ दीजिए। यूहन्ना 6 अध्याय उसका 32 पद। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। बस, लेकिन मसीह परमेश्वर का वचन थे। ठीक है, मूसा ने मसीह के बारे में लिखा। यूहन्ना 5 अध्याय का 45 पद पढ़िए। 5 अध्याय का 45 पद, 45 वर्ष। ये ना समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। तुम पर दोष लगाने वाला तो मूसा है, जिस पर तुमने भरोसा रखा। लेकिन यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी करते, क्योंकि उसने मेरे विषय में, तो मूसा की 5 किताबें जब व्यवस्था की, वो किसके विषय में? यीशु मसीह के विषय में। तो कहां विश्वास करते थे? आज भी वही हालत है। और तो यदि तुमने उस पर विश्वास किया होता, लेकिन मसीह थे। मूसा की व्यवस्था परमेश्वर का वचन थी, लेकिन मसीह परमेश्वर का वचन थे। वचन देहधारी हुआ था। वो जो मूसा लिख रहा था, वो पूरा पुराना नियम, उसके विषय में जो बातें लिखी थी, यीशु मसीह प्रकट हुआ। उन्हीं बातों को पूरा करने के लिए तो प्रकट हुआ था। तो मसीह को ये चूक गए, और ये चूक गए जिससे आज तक मसीहत में लोग उल्टे घूम रहे। यही वो विरोधाभास है जिसे यूहन्ना हमें दिखाना चाहता है। पूरा मुद्दा मूसा की तुलना में यीशु की विशाल श्रेष्ठता है और ध्यान परमेश्वर की महिमा को देखने पर है। मूसा ने परमेश्वर की महिमा के पीछे की ओर देखा, यीशु परमेश्वर की महिमा की पूर्णता का प्रतीक है। सृष्टिकर्ता मूसा और सृष्टिकर्ता मसीह के बीच अनंत गुणात्मक अंतर है। अनुग्रह के सूचक मूसा और अनुग्रह के कर्ता मसीह के बीच। यीशु को देखना पिता को देखना है। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, मूसा ने भी नहीं, लेकिन अब जो पिता के पास है उसने उसे जाना है। परमेश्वर देहधारी हुआ। सबसे सरल विश्वासी जो यीशु मसीह को देखता है, वो परमेश्वर की महिमा को अनुग्रह और सच्चाई से भरा हुआ देखता है। या जैसा कि यीशु ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय
उसके 9 पद में कहा। 9 पद पढ़ दीजिए, 14 अध्याय का 9 पद। क्या कहा? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने पिता को भी देखा है। मैं यीशु को इस संदेश का अंतिम शब्द कहने दूंगा। और यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मुझ पर नहीं बल्कि उस पर विश्वास करता है जिसने मुझे भेजा है। और जो मुझे देखता है वो उसे देखता है जिसने मुझे भेजा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 44 और 45 वर्ष पढ़िए। यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। और जो मुझे देखता है वो मेरे भेजने वाले को देखता है। यही हमारी प्रार्थना है अभी और इसी समय जब आप ये संदेश सुन रहे हैं, आपको उसकी महिमा का दर्शन हो, आप उसको देख सके और वो अनुग्रह हो जिससे आप बॉर्न अगेन होकर उसकी महिमा का दर्शन पाए, उसके राज्य के वारिस बने। लास्ट में एक वर्ष पढ़िए कि परमेश्वर के दर्शन अनुग्रह के लिए या उसके राज्य में प्रवेश करने के लिए, उद्धार प्राप्त करने के लिए क्या चीज आवश्यक है। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय, दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसका 15 पद पढ़िए। हिंदी में फिर इंग्लिश में पढ़ेंगे। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना। पवित्र शास्त्र का मतलब मैंने आपको बताया ना, जब नए नियम में पवित्र शास्त्र वर्ड आए इसका मतलब पूरा पुराना नियम की बात करना, ओल्ड टेस्टामेंट। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता। क्या चीज बुद्धिमान बना सकती है हमको मसीह से उद्धार प्राप्त करने के लिए? पूरे ओल्ड टेस्टामेंट की स्टडी, जिसे हम बाइबल स्टडी कहते हैं। और ये आपस में मिल के होती है, क्योंकि पुराना नियम का प्रकाश जो है वो नए नियम में है, और नया नियम जो है पुराने में छिपा हुआ है, गुप्त है, और पुराना नियम नए में प्रकट है। तो ये एक दूसरे के साथ स्टडी मस्त है कि नहीं मस्त है? स्टडी से ही इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। एंड हाउ फ्रॉम योर चाइल्डहुड you had a knowledge of you had a knowledge of and being acquainted with sacred writings which are able to instruct you and give you the understanding for salvation which comes through faith in Christ Jesus, to the leaning of the entire human personality on God in Christ Jesus, and absolute trust and confidence in His power, wisdom and goodness। समझ में आया? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सच्चे जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। जितना सत्य आप हम सब के बीच में प्रकट कर रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं।